आगाज़ रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको ईद स्पेशल रोशन दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ साद अख्तर खान और मेरे साथ मौजूद है असर नूर। आज ईद का पहला दिन है, ईद उल अज़हा का। आप सबको मेरी तरफ से, असर की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज वो दिन है कि जिस दिन सुन्नत इब्राहीमी वो अदा कर दी जाएगी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी वो सबको याद आ जाएगी। एक यादगार लम्हा दोबारा उसको ताज़ा किया जाएगा। ईद का दिन है, इबादत का दिन है, बाबरकत दिन है। और जिस तरह से अभी तकरीबन 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, कुर्बानियाँ जो है वो इस वक्त जो है वो अमल में है, कुर्बानी हो रही है। कुछ ने जो है जानवर को ज़बा भी कर दिया, मवेशी को अपना। कुछ जो है वो अक्सर औकात ऐसे होते हैं सर कि वो बाद में करते हैं। नमाज जो है ईद उल अज़हा की वो अदा कर दी गई है पूरे मुल्क भर में, जिसमें मुल्क के इस्तेकाम के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए, दुनिया में मुसलमानों की अमन के लिए दुआई की गई है। और ईद उल अज़हा के दिन को के लिए स्पेशल दुआई की गई है, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई है। सर आपको बताइए कि ईद उल अज़हा ईद स्पेशल ये जो इवेंट होता है, इसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता कि जो नमाज को जो है वो कज़ा करे। स्पेशली जो ईद की जो नमाज होती है वो कभी जो है वो कज़ा नहीं करते। और ईद के फ़ौरन बाद, मतलब नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो कुर्बानी का अमल शुरू कर दिया जाता है। मैंने तो मोस्टली देखे हैं असर कि वो मस्जिद से निकलते ही वो चुड़िया रास्ते में रखी होती है या घर में बच्चे को पकड़ाई होती है कि जी फौरन आ जाए। वो चाय पीने का गैप भी नहीं होता। लेकिन साथ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ईद की नमाज अदा करने के बाद जो है लोगों के कसाई नहीं आते, वो बैठे रहते हैं। तो आप बताइएगा कि आपकी तरफ कुर्बानी हुई है? जी बिल्कुल हुई है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग सुबह कर लेते हैं, 6 से 7 के दरमियान। बिल्कुल अब तक तो हो तकरीबन वो जानवर जो है वो मवेशी जो है वो ज़िबा हो चुका होगा। अच्छा। लेकिन वो बाकी कटौती में वो टाइम लगता है, क्योंकि आपको बताइए कि भारी जानवर होता है और मतलब उसका बैल तो गिराना भी मुश्किल होता है, वो गुस्से वाला भी होता है। तो मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि दूर ही रहूँ, क्योंकि खैर आज तो हमारा दिन जो है वो ईद का दिन वो स्टूडियो में ही गुजर रहा है। तो वो ज़रा कुर्बानी वाले काम से इस साल हम ज़रा महफूज हैं, जिससे लेडीज का, फीमेल्स का काम है। जैसे कि आपको पता है कि लेडीज के साथ जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है टाइमिंग्स के लिहाज में। ईद का दिन होता है तो ईद पे जो है वो हम जो लेडीज़ हैं उनको जल्दी ऑफिस से ऑफ मिल जाता है, तो हमारे लिए वो काम पेंडिंग होता है। अगर गोश्त वगैरह काटने का काम ना होना तो जो सफाई वाला आखिरी मरहला होता है ना, जो कि हमारे घर में होता है। अब मैंने यहाँ से मिसाल के तौर पे 12 से 1 तक मैंने चले जाना है, तो मेरे घर में सफाई के लिए रखा होगा कि असर आएंगी तो हेल्प असाइनमेंट आपके लिए लिखा होगा कि जी आपने करना है। हमारी जो है वो पड़ी होती है। तो अगर ईद से ड्यूटी से पहले की बात करें, जो पहले का हमारा यूनिवर्सिटी का प्राइम टाइम था, उसमें ये होता था कि कुर्बानी के गोश्त काटने में भी मदद की जाती थी, शॉपर्स बनाने में भी मदद की जाती थी, इसके अलावा जो है संभालने में भी मदद की जाती थी, और मसाला लगाकर सफाइयाँ करके देन हमें फिर इतना 1 बजे का टाइम होता था, 2 बजे का दोपहर के टाइम होते थे पहले दिन के, कि हम खाना वगैरह खा के फारिग हुए होते थे। क्योंकि हमारी ईद जो है, कुर्बानी जो है वो 6 बजे हलाल, जो हमारा जानवर होता है वो 6 बजे हलाल हो जाता है, जो कि इस बार भी, इस साल भी 6:05 थे कि मैंने देखा जानवर हलाल हुआ था। बस वो कलेजी आई तो अम्मी कलेजी बना रही थी, बस मैंने इतना हेल्प किया कि मैंने उनको वो कलेजी पकड़ के, मतलब उन्होंने मैंने पकड़ा और उन्होंने काटा, और बस इतना था। फिर मैंने कहा मैंने ऑफिस जाना है, क्योंकि ऑफिस में भी सबसे ईद मुबारक करनी थी, तो बस ऑफिस आए और फिर ऑफिस में आपके सामने। वैसे ऑफिस के लिए ये ईद कुर्बानी देना, ये कैसे आपको फील हो रहा है? मतलब असल कुर्बानी तो हम देते हैं ना, तो मतलब जितने कोलीग्स हैं, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे होस्ट हों, चाहे वो कैमरामैन्स हों, एडिटर्स हों, ब्यूरो चीफ्स हों, या मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई ऑफिस है, सीईओ हो, मैनेजर हो, तो देखिए ऑफिस का वो जो है वो बंदा जो है वो नौकर पेशा जो बंदा होता है वो कुर्बानी ही देता है। इवन हमारे डॉक्टर्स साथ ईद के दिन पे हमारे लिए जब इतना कर सकते हैं तो व्हाई नॉट अस। तो मतलब डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर्स की जॉब ऐसी है कि वो घर में क्लिनिक खोल के ना वो घर में ही काम कर सकते हैं। लेकिन वो फिर होम बेस्ड क्लिनिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं, और स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल की बात करूं, जिसमें इमरजेंसी जो हमारे पास वो क्राइटेरिया, जो डिपार्टमेंट होता है वो 24/7 जो है वो खुला रहता है। क्योंकि आपको पता है ईद का पहला दिन होता है, कसाईयों के हाथ कट जाते हैं, बच्चों के हाथ कट जाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती साथ के बच्चे कुर्बानियों में क्यों बीच बीच में आ रहे होते हैं, मतलब कुछ एक शौक होता है।
शौक देखें, इंसान शौक अपनी जगह होता है, लेकिन वो इतनी तेज छुरियां होती हैं उसके बावजूद मतलब वो जो है इस तरह से आते हैं। और आपने देखा होगा काफी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती है कि अक्सर बच्चे को ही लात पड़ जाती है, बच्चे को लात पड़ जाती है। बच्चे का आप पता है मतलब हमारी फैमिली के दूर के रिलेटिव्स हैं कि प्लीज जो है आप लोग भी अपने बच्चों को प्लीज साइड पे रखा करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो वो जो तिक्का काटने वाली वो एक वो नहीं होता औजार कह दें, नहीं वो जो नीचे लकड़ लगी होती है ऊपर वो कर्व वो होता है, बिल्कुल मैं पहचान गया लेकिन नाम नहीं आ रहा। तो वो अगर आप लोगों को नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फिर मुझे आइंदा अगले साल में वो याद रहे। तो खैर बहरहाल वो एक बच्चे ने आकर, छोटा सा बच्चा था, क्रॉलिंग करता था, उसने साथ आके वो तेज अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर मत पूछे कि उसको कितने स्टिचेस आए और मत पूछे कि उस बच्चे की माँ का क्या हाल था। और उधर उस वक्त कुर्बानी हो रही थी, गोश्त कटा जा रहा था और उतने में उस बच्चे का हाथ भी कट गया था। तो प्लीज छुरियों से और इस तरह की चीज़ों से जो है ना गुरेज करें, क्योंकि आपको पता है उस जो हमारी फैमिली के वो जो बेबी था उसके लिए फिर डॉक्टर्स को वही बात कि हम फौरन हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पे उसको जो है वो अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो खैर उस वक्त मौजूद नहीं होते हैं, जो कि ओपीडी में नहीं इमरजेंसी में जो कि नर्स वगैरह होते हैं या जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं जो मतलब 1-2 साल के एक्सपीरियंस्ड होते हैं या हाउस जो जॉब कर रहे होते हैं वो वाले होते हैं। फिर आपको मजबूरन उन्हीं से कराना होता है, कोई और होता नहीं है, और कोई होता नहीं है। जाहिर है कुर्बानी है, हर कोई अपनी कुर्बानी में ही मसरूफ होता है। तो खैर बहरहाल वो फिर स्टिचेस उन्होंने किए और उस बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही थी ना कि वो मैं अब भी सोचती हूँ ना, जब मैं गोश्त काट रही होती हूँ तो आज सुबह भी मैं कलेजी मम्मा अम्मी के साथ काट रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ना करे मेरी मम्मा का हाथ ना कट जाए। लेकिन एक बात मैं आपको करूँ साथ, हर साल मेरा हाथ कटता है। ये अभी मैं बताने वाला था कि मैं आपको बीच में रोक के मैं ये बताऊंगा कि मजे की बात, मेरा भी हर साल हाथ कटता लाजमी है। ये कुछ कोई ना कोई उंगली मेरी लाजमी कटी। अच्छा छुरी से ना हो तो वो हड्डी नहीं होती जो कि ज्यादा तेज होती है, उससे लग के भी नोक वाली, उससे भी लग के मेरा हाथ वो हाथ कटता है, वो अक्सर पाँव में चुप जाती है। लेकिन मेरे हाथ में काफी वो छोटे आती है। लेकिन इस साल हम महफूज हो गए, महफूज हैं, हमारे शो ने महफूज कर लिया है। क्या पता साथ जो छोटा जानवर आप लोग ज़िबा करेंगे उसमें आपको ही सब कुछ दिया जाए। तो खैर ये तो हमने डिस्कस किया ना कि ईद की जो सुबह है वो किस तरह से होती है। फिर आपको पता है कलेजी से ही रोज़ा जो है खोला जाता है, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी को पूरे तरीके से फॉलो हर मुसलमान करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा दीन हमें जो तालीमात देता है हमें चाहिए कि हम उन अहकामात और तालीमात पर पूरा उतरें और किसी की दिल आज़ारी ना करें कुर्बानी के दिन, ईद के दिन, और ना ही किसी को खुद से कमतर समझें, क्योंकि यही हमारी ईद उल अज़हा का और हमारा कुरान और हमारी सुन्नत हमें यही सिखाती है। सिर्फ ईद उल अज़हा नहीं, ओवरऑल सिखाती है कि किसी की दिल आज़ारी ना करें, अपने मुंह से इस तरह के कोई अल्फाज ना निकालें। स्पेशली ये जो ईद के लम्हात है इसमें तो मतलब इस ईद का पैगाम ही है कि आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, अगर आप हिस्सा डालते हैं तो आप एक ही लिस्ट में खड़े होंगे। अगर एक की भी नीयत खराब होती है तो बाकी 6-7 जो बंदे होते हैं या 2 बंदे 3 बंदे उनकी भी आप कुर्बानी साथ में ही ले डूबते हैं। तो जिस तरह से असर ने बात की कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए कि आपकी ज़बान से कोई और जो है या आपकी नीयत से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। तो खैर ये तो हमारी रूटीन है। अब पता नहीं है साथ घर जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम तो सामने मौजूद है कैमरे के। तो इस तरह अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूं तो जिस तरह पिछले साल होता है अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूं तो दोपहर का खाना हो जाएगा और फिर उसके बाद रात में जो है मामू लोगों ने आ जाना होगा, या अगर वो लोग ना आए तो हम जो है खुद अपना बारबेक्यू करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमारा कीमा भी दोपहर के 12 तक हो जाता है और वो 3 बजे तक ठंडा हो जाता है, उसको मसाले लग जाते हैं और वो फ्रीजर में चला जाता है। आपकी फैमिली कुछ ज्यादा ही तेज जा रही है कि कीमा भी ऑन द स्पॉट ही कर देते हैं। साथ फैमिली की आपने बात की ना, हमारे अंदर है ना जल्दी का काम है। हम वो खाने की जल्दी होती है, खाने की जल्दी नहीं होती। हम कहते हैं जिम्मेदारी है ना बस पूरी हो जाए, वो खत्म हो जाए, चाहे इंसान हम कितना ही थक लें, लेकिन जो जिम्मेदारी है ना वो टाइमली। अच्छा इसमें अच्छी बात मैं इसको अच्छा अमल कहूंगा, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो काफी गर्म है बहुत है। तो अगर आप वो कुर्बानी लेके जाते हैं 1-2 बजे तक जब सूरज जो है वो जोपन पर होता है, उरूज पर होता है, तो आपका जो गोश्त है मवेशी का कुर्बानी का वो खराब होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आप थोड़ा बताइएगा कि आप ईद के ऑफिस के बाद क्या करेंगे, मतलब आपको क्या लगता है कि आपके घर में क्या हो रहा होगा इस वक्त? तो वो एक कहते हैं ना हंगामा टाइप होगा। हर बंदा जो है काम में मसरूफ होगा और मेरी जो
ख़वातीन हैं हमारी घर की, वो मे भी सेल्फीज़ वगैरह या टिकटॉक्स वगैरह बनाने में अच्छा, मसरूफ़ ईद है। पे भी तैयार होती हैं? जी ऑफ कोर्स, लेडीज़ तो तैयार होती है ईद उल अज़हा पर, 12 बजे तक वो तैयार ही होती है, हाँ। जब तक कुर्बानी नहीं होती। फिर हमारा सेशन जो है वो शुरू होता है। मैं जब जाऊँगा तो मैंने इस साल जो है वो काफ़ी रेसिपीज़ मैंने सोची भी रखी है कि मैंने गोश्त के साथ क्या क्या करना है। तो आज के दिन का कोई प्लान नहीं है कि आज के दिन से ही स्टार्ट करूँ, आज वो वही बात कि कलीजी के लिए जाना है। उसके बाद कल से मेरी प्लानिंग है दूसरे दिन से कि मैं इंशाल्लाह अपने लिए कोई अनोखी डिशेस नहीं होती जो कि गोश्त से बनती है, तो मैं वो बनाने की मैं सोच रहा हूँ। सिर्फ अपने लिए नहीं, या फैमिली के लिए भी? फैमिली के लिए भी ऑफ कोर्स, लेकिन वो कहते हैं ना पहली अपनी जान है, बाद में देखेंगे उनको नहीं, अगर उनको खाना हुआ तो। अच्छा, खाने की बात हमने साथ यहाँ पे की, ब्रेक का टाइम तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ब्रेक का भी हमें ख्याल रखना होता है ना, और ब्रेक ज़रूरी भी होती है, हम भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, आप लोग भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। तो खैर, हमने खाने की बात की तो हमने एक डॉक्टर से इंटरव्यू लिया है साथ, तो वो थोड़ा बताइएगा कि जो हमारा भी स्क्रीन पर फ्रेम पे चलेगा भी। एक काम करते हैं सर, आप एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं, फिर डॉक्टर साहब से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि आपको पता है ईद का पहला दिन है, ईद उल अज़हा का, और होता यही है, हर साल ही यही होता है कि लोग जो है वो गोश्त ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अस्पताल जल्दी पहुंच जाते हैं, और रोड्स खाली होते हैं तो उनको पहुंचने में भी आसानी होती है, पहुंचने में भी जल्दी होती है, पहुंच भी जल्दी जाते हैं, और डॉक्टर्स होते नहीं है, फिर आपको देखिए डॉक्टर तक पहुंचने के लिए अपने प्रिकॉशनरी स्टेप्स ही आप लोग ले लें ताकि डॉक्टर की जाने की नौबत ही ना पड़े। वो कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है, तो एहतियात इलाज से बेहतर है, उस एहतियात के बारे में आपको डॉक्टर साहब से आगाह करेंगे। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपने ईद स्पेशल रोशन दुनिया मॉर्निंग शो में खुश आमदीद कहते हैं। ईद के हवाले से बात हो रही थी, ईद उल अज़हा के हवाले से कि लोग जो है इस वक्त जो है कुर्बानी का अमल शुरू है, कुर्बानियाँ हो रही है, मवेशी जो है उनके गोश्त के टुकड़े किए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। तो होता यह है कि लोग जो है कुर्बानी के साथ कुर्बानी करते ही वो गोश्त इतना खाना शुरू कर देते हैं कि फिर वो उनको मैदे के मसाइल या बाकी मसाइल जो है वो उनको शुरू हो जाते हैं, या अक्सर औकात मैंने ये भी देखा है सर कि उनके मैदों पर दर्द आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, इमरजेंसी पहुंच जाते हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे, एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब इस वक्त ऑनलाइन लाइव जो है मौजूद है, वीडियो कॉल के जरिए, डॉक्टर निसार मोहम्मद साहब, उनसे बात करेंगे एहतियाती तदाबीर के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि आपको पता ही है कि ईद का पहला दिन है और इस ईद के बाबरकत दिन जो है वो चल रहे हैं। होता यह है कि लोग गोश्त खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं या खाते हैं ज़्यादा इन दिनों में, तो वो ज़्यादा अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि लोगों को क्या तरतीब बनानी चाहिए और कैसे गोश्त को खाना चाहिए, एक लिमिट से खानी चाहिए या किस टाइम खाना चाहिए, क्या कहेंगे इसके हवाले से? सबसे पहले तो साद और सरनूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मुसाफिर भाइयों को और पाकिस्तानी कौम को दिल की अता गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक। जहाँ तक खाने का ताल्लुक़ है तो रूटीन में भी आप देखें ज़रा, एक फार्मूला ये है कि आप मैदे को 3 हिस्सों में जो है डिवाइड करें, एक पानी के लिए, एक जो है हवा के लिए और एक खुराक के लिए। तो रूटीन में एक जुमला बोला जाता है, शायद आपने सुना होगा, कि मैदा जो है ये तमाम बीमारियों की जड़ है या बीमारियों की माँ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा खाने से या बैलेंस डाइट ना हो, कभी कभार हम इस तरह कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सब्ज़ी को इग्नोर कर रहे हैं, सलाद को इग्नोर कर रहे हैं, बस गोश्त चावल, और बड़ी ईद पर अक्सर इस तरह होता है ना। तो मैदा जब ठीक ना हो, हाजमा ठीक ना हो, तो इसमें शक नहीं है कि बहुत सारी बीमारियां जो है वजूद में पैदा हो सकती है। तो इसलिए स्पेशली बड़ी ईद की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तो गर्मी है, गर्मी में वैसी भी अगर मेरे ख़्याल में ग़िज़ा जो है थोड़ा भी ज़्यादा खा लिया जाए तो बहुत सारे जो है बीमारियां पैदा हो सकती है। वरना ये हाजमा जो है या इंडाइजेशन जो है इसकी ये बीमारी जो है ये तो कंफर्म है। और हाजमा जब ठीक ना हो तो बहुत सारे, आप देखें ज़रा, बंदा मेंटली भी डिस्टर्ब होता है, थोड़ा उसको नींद भी आ रही होती है।
तो इसलिए बड़ी ईद पर सब्ज़ी को ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। इसके साथ साथ सलाद भी हो, लस्सी भी हो, दही भी हो। ऐसा ना हो कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे अप टू 10 डेज़ हम देख रहे हैं कि जी चावल में भी गोश्त, कीमा है वो भी गोश्त है। चाहे जितनी भी खुराक की मुख्तलिफ शक्लें बन रही है तो वहाँ पे गोश्त ज़रूर अवेलेबल होता है। तो सब्ज़ी इंक्लूड, सलाद इंक्लूड, दही इंक्लूड, ठंडा पानी जो है ज़्यादा ना पिया करे। या अगर बंदा जो है धूप में निकलता है तो वापसी पर भी भारी खुराक या मतलब बहुत सारी मीठी चीज़ें जो है वो भी नहीं लेनी चाहिए। तो मैदा जितना खाली हो, स्पेशली बड़ी ईद पर, तो मेरे ख़्याल में ये एक सेहत का राज ज़रूर है। असरात बहुत सारे असरात हैं, इसलिए मैंने पहले भी कहा ना कि मैदे को आप इस तरह कर ले, 3 हिस्सों में ज़रूर डिवाइड करें। बार बार मैं नाजरीन को इसलिए कहता हूँ कि बीमारियों की जड़ है, बीमारियों की माँ है, वहाँ से सब कुछ जो है ना क्रिएट होता है। तो सबसे पहले जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ी ईद पर आप इस तरह कर ले, ये आप मैंडेटरी करें कि जी मैं इसको 3 हिस्सों में ज़रूर डिवाइड करूँगा। तो खुराक का जो हिस्सा है उसको आप बेशक उसको आप जो है बढ़वा दें, लेकिन जो हवा का है, जो पानी का है, तो वाई नॉट इंस्टेड ऑफ वाटर आप जो है लस्सी या जूस वगैरह या और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और जिस तरह से आपने आगाही दी आवाम को, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके काफ़ी मशकूर हैं कि आपने ईद वाले दिन हमारे लिए टाइम निकाला, आवाम के लिए आपने टाइम निकाला। असर आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा, अर्ज़ किया उन्होंने कि अपने मैदे को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर ले, एक खाने के लिए, एक हवा के लिए और एक पानी के लिए। बेसिकली उनका मकसद ये था कहने का, मतलब इसका ये मकसद नहीं कि आप छुरी लेके वो अपने मैदे को कुछ टुकड़े कर दे। उनका मकसद ये है कि आप जो है एक तरतीब बनाएं, आप पानी पीने की भी तरतीब बनाएं, हवा के लिए भी। हवा से मुराद कि आप कुछ टाइम जो है, कुछ टाइम तक वो खाने का मौखर कर दें। ऐसा नहीं है कि आप मुसलसल ही खाते रहें, एक गैप होना चाहिए उसमें। दूसरा भी उन्होंने कुछ बताया, पानी के लिए, खाने के लिए और हवा के लिए। तो कोशिश करें, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको अहकामात बताए हैं कि एक तरतीब होनी चाहिए खाने की। असर आपको कभी कोई ऐसा मसला हुआ है ईद उल अज़हा के दिन, क्योंकि गोश्त खाने तो ज़्यादा होता है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि गोश्त में इतना शौक से नहीं खाती। मैं साल के 11 महीने नहीं खाती, 12वें महीने ईद पे ही मैं गोश्त खाती हूँ, लेकिन वो भी एक प्रोपोर्शनल पे, ठीक है, रेशो होता है मेरे खाने का कि मैंने कितना खाना है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह कि डॉक्टर ने बोला है कि सलाद का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, इसके अलावा मिंट की चटनी का इस्तेमाल और कावे का इस्तेमाल, इसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। लाइक एज यू नो कि इंसान जो है वो अच्छी चीज़ देखता है, हलाल चीज़ अपने हाथों से जो हलाल हुई होती है, तकबीर पड़ी होती है, तो वो इंसान के दिल में होता है कि वो अब ये हलाल है, वो श्योर होता है कि ये हलाल है और उसे खाना है। कुछ को पसंद होता है, कुछ को गोश्त बहुत पसंद होता है, कुछ को सब्जियां बहुत पसंद होती हैं। तो जैसे डॉक्टर ने बोला कि लोग सिर्फ और सिर्फ गोश्त पे ही डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं 1 महीना, जिसकी वजह से, क्योंकि चूंकि गोश्त गर्म है, खून गोश्त की जो खून गोश्त है उसकी तासीर गर्म है। तो जो मेरा, अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछें और मेरी रूटीन पूछें, तो मेरा ये है कि गोश्त में खाती हूँ पर कम खाती हूँ। उसके साथ साथ मैं वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा जो है हम मिंट की चटनी जो पुदीने से बनती है, बिल्कुल, उसमें दही भी शामिल होती है, धनिया, पुदीना, दही, और साथ में हम जो है वो एक जवा लहसुन का डाल देते हैं और उसको ब्लेंड करके जो है दही में डाल देते हैं और उसका हम दही की चटनी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में एक और आपको एक अच्छा सा स्टेप बताऊंगी। निहार पेट सुबह जो है आप इसबगोल होता है वो ब्राउन कलर का, एक इसबगोल का छिलका होता है जो कि हमारे पास होता है व्हाइट कलर का, वो नहीं, इसबगोल जो ब्राउन कलर का होता है उसको आप धोकर उसको पानी में भिगोकर और निहार पेट आप वो 1 कप रोजाना पिया करें, उसमें 1 स्पून जो है इसबगोल डाला करें। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपके महदे की, आपकी जिगर की और आपकी जो जितनी भी गर्माइश होगी खून में वो खत्म होगी और साथ ही साथ आपका महदा ठंडा फील करेगा। और जो गोश्त आप खा रहे हो उसके साइड इफेक्ट्स भी जो है वो जाहिर नहीं होंगे, क्योंकि देखिए गोश्त खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, गोश्त खाने से आपके फैटी एसिड्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिर सोने पे सुहागा कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जो कि कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, बहुत शौक से पीते हैं, जैसा कि मैं बहुत शौक से पीती हूँ। तो
जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं करना चाहिए। और इस बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं साथ, जो कि बहुत मुज़र सेहत साबित हो रहे हैं। तो खैर बहरहाल, और जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि मैदे से ही सारी बीमारियां उठती हैं, मैदा ही बीमारी का घर है, तो ये बात मैं भी मानती हूँ कि जब तक मैदा ठीक नहीं होगा तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जो है ना अपने खाने पे, ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर नहीं कह रहे कि आप खाना बंद कर दो, आप खाओ, बट एक रूटीन के साथ खाओ। अगर आप सुबह में गोश्त खा रहे हो तो कोशिश करो कि रात में आप किसी दाल का इस्तेमाल करो, आप किसी सब्जी का, ठंडी सब्जी का इस्तेमाल करो, कद्दू का करो, टिंडे का करो। इसके अलावा जो है आप खीरे का इस्तेमाल करो, खीरा आप खा सकते हैं। आप खीरे को पानी में डाल के डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। सैलेड का इस्तेमाल मस्त करना चाहिए, सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो कि चूंकि ये हीट स्ट्रोक के डेज हैं, प्याज का इस्तेमाल करने से आप हीट स्ट्रोक से भी बचे रहेंगे, और साथ ही साथ आपको जो बॉडी में आपकी जितनी डिहाइड्रेशन होती है वो भी खत्म होगी। लस्सी अगर आप लोग पिए तो लस्सी भी काफी फायदेमंद है, पर मीठी लस्सी नहीं, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी पिए या फीकी लस्सी पिए। अच्छा, मुझे मीठी लस्सी पसंद होती है। मीठी लस्सी सबको पसंद होती है, लेकिन साथ जैसे कि आपको पता है कि उसमें चीनी इतनी डल जाती है, और हमारी बॉडी आम दिनों में वो शुगर से फाइट कर रही है, वो फायदे की बजाय आपको नुकसान देना शुरू हो जाता है। जो शुगरी एसिड्स होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी उससे फाइट कर रही होती है। और वैसे भी आपको पता होगा कि खून में जो है शुगर का मिल जाना, उससे कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। बहुत ज्यादा आजकल तो शुगर इतना बढ़ गया है पाकिस्तान में कि आपको पता है कि हर 3 में से 2 या 2 में से 1 बंदे को शुगर लाजमी है। बिल्कुल, मतलब एक लिमिट पहले हमें सुनने को मिलता था कि जी 40 से एज ऊपर हो जाए तो उनको शुगर होती है। अब जो है छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है सर कि उनको भी शुगर का मसला होता है, बीपी का मसला होता है, बीपी का, हार्ट का इशू होता है। और इसकी मेन वजह यही है कि आप अपने खाने पर जो है वो कंट्रोल नहीं करते। एग्जैक्टली, आप सुबह उठें, आप खीरे का जूस बनाएं, उसमें मिंट पुदीना डालें, थोड़ा सा पी लें, उसको फीका पिएं, प्लीज चीनी मत यूज कीजिएगा, उसमें लेमन डाल दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मैदे को रिलैक्स रखो, आपका पूरे बॉडी का फंक्शन। अच्छा, आप जब ईद के दिन में गोश्त खाती है, मतलब उससे आप ज्यादा तो खाती नहीं, लेकिन इस्तेमाल होता है, तो आप फौरन खाने के बाद क्या करती है? आपकी क्या एहतियाती तदबीर होती है? खाने के बाद एहतियाती तदबीर हमारे घर में बनती है, बहुत बड़ी वाली जो कैटल होती है, जिसको हिंदको की ज़बान में जोश कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इस तरह नॉर्मली बहुत बड़ी कैटल होती है मिस की, आप लोग मिस का इस्तेमाल बहुत करें, क्योंकि सिल्वर और मिस के फायदे बहुत हैं साथ। ये आप मेडिकली साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि आपको प्लास्टिक तो बहुत नुकसानदेह है, वो तो कैंसर कॉज लीड टू कैंसर होता है। इसके अलावा जो ग्लास जो शीशा होता है वो भी जो है अपना अंदर उसके जर्म्स आते हैं, बट मिस और जो वो है सिल्वर, वो एक ऐसी चीज़ है कि उसकी अगर ग्रेन्यूल्स, उसके पार्टिकल्स आपके जिस्म में भी जाते हैं ना, तो वो आपको फायदा देते हैं, नुकसान नहीं देते। तो हमारे घर में पहला असूल ये है कि ज़्यादातर हम मिस के बर्तनों को ही इस्तेमाल करते हैं। तो कावा भी हमारा वो मिस की जो जोश में पानी उबलता है और फिर उसके बाद जो है वो कावा बनता है, लेकिन फीका कावा, मतलब उसमें चीनी शामिल नहीं होती। चीनी शामिल इसलिए भी नहीं होती है, देखें अब मैं गोश्त नहीं खाती, मेरे घर वाले गोश्त खाते हैं, दुम्बा बहुत शौक से खाते हैं, हर घर की कहानी है, गोश्त तो हर कोई खाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि गोश्त नहीं खाते। तो जो गोश्त की गर्माहट होती है, जो दुम्बे की लाट में चर्बी होती है, और इस तरह ओवरऑल जो चर्बी होती है कीमे वगैरह में, तो उसको वो जाके आप देखते, आपने नोटिस किया होगा कि वो जब ठंडा पानी ऊपर हम पी लें तो वो हमारा गला पकड़ा जाता है और हमारा सीना पकड़ा जाता है, मैदा भी पकड़ा जाता है, मैदा भी पकड़ा जाता है, फिर उससे काफी मर्ज, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए कावा बनाएं, बट फीका बनाएं, चाय की पत्ती का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें नींबू का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सके काफी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये छोटी छोटी एहतियाती तदबीर हैं जो कि आप लोग देखें, मैदा खाएं, बेशक खाएं, लेकिन मैदे को वो चीज़ अडॉप्ट करने में भी टाइम लगता है। एक्सेप्टेंस में भी, हर चीज़ में जिस तरह एक इदारे में, एक माहौल में एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, उसी तरह मैदे को भी एक अच्छी चीज़ खाने में और उसको डाइजेस्ट, और एक भारी चीज़ खाने में डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। मैदे की मिसाल ऐसी ही है कि जैसे गाड़ी में कोई वो मशीनरी जो होती है, वो मैदे की और दिल की मिसाल वही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका मैदा और दिल ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर आपका मैदा ठीक होगा तो आपका दिल भी ठीक होगा, क्योंकि दिल का निजाम भी मैदे के साथ ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। कोशिश करें इस पर, क्या फोकस करें। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है शोबिस से काफी ईद की बातें तो खैर बहुत हो गई है,
अब जरा वो तो शोबिज़ ईद की के तरफ दूसरे आते दिन हैं। और तीसरे दिन भी साथ ये जारी रहेंगी, जारी बिल्कुल। रहेंगी, क्योंकि लेकिन एक हफ्ते तक तो ईद ही ईद होती है। बिल्कुल, हम लेकिन कोशिश हमारी करेंगे 3 कि दिन पूरी होती है। दुनिया की, मतलब पूरी दुनिया की ना हो, लेकिन स्पेशली ईद के दिनों में आपको ये एंटरटेनमेंट के हवाले से आपको एंटरटेन करते रहे। तो Entertain आप करते रहे, रमशा मतलब खान के हवाले से कुछ बताना हाँ, चाहें? एंटरटेनमेंट इस तरह से दें कि हम आपको ट्रंप और ईरान और इजराइल के हवाले से कुछ इतनी खास खबर ना दें, ना दें, क्योंकि बिल्कुल। जाहिर है ईद का मौका है तो कहीं ना कहीं माइंड में आपके वो बात रह जाती है। तो बिल्कुल। ऐसे ही हम कह रहे हैं, हम खुद बोलते हैं कि नफरत ना रखें, दिल में बिल्कुल, नफरत ना बिल्कुल। रखें, लेकिन अगर आप दिल में ट्रंप के लिए नफरत रख लिया तो फिर हमारी बात पूरी नहीं हो सकेगी। तो खैर, रमशा से रिलेटेड एक हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी अच्छे ड्रामाज उन्होंने बनाए हैं, तो उनकी मुतालिक साथ सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से ये खबर सर्कुलेट कर रही है, जो कि मैंने खुद जाकर देखा भी कि उनका जो अकाउंट है वो डिलीट उन्होंने परमानेंट डिलीट कर दिया है। अच्छा, हाँ, आफ्टर उनके निकाह के बाद। और जो उनके मियाँ हैं, जो उनके पार्टनर हैं खुशहाल खान खट्टर, उन्होंने अपनी प्रोफाइल भी रमशा की लगा दी है। ठीक है, मतलब तो डीपी उनकी काफी रमशा खान की लगा दी है और काफ़ी सोशल मीडिया उनके भी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो अब मैं थोड़ा रिसर्च इस पे कर रही थी, तो इसमें जो है मुझे एक इंटरव्यू मिला जो कि रमशा खान बता रही थी शो में, कि उन्होंने बोला था कि शादी के बाद मुझे वो ख़वातीन पसंद हैं जो कि अपने घर को संभालती हैं, मतलब सोशली उनका जो सोशल ग्रुप है, जितना सोशल वो एक्टिव हुई होती हैं, तो वो भी होता है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी जो कि देनी भी चाहिए वो घरों को देनी चाहिए। तो हमारी देखें सेलिब्रिटी उनके यहाँ घर की ज़्यादा अहमियत है बमुकाबले दूसरी चीज़ों की, मतलब शोबिज़ वगैरह की। वो तो चाहती, उनका माइंडसेट यही है कि अगर आपकी शादी होती है तो फिर आप घर को ही ज़्यादा टाइम, बिल्कुल, और होना भी साथ यही चाहिए कि आपका जो इनिशियल टाइम होता है, जो आपका यू कैन से प्राइम टाइम होता है, जो डार्लिंग टाइम होता है आपका, वो जो है ना पूरी फैमिली को आपको टाइम देना चाहिए, चाहे वो सास है ससुर है। एक तो ये सास ससुर वाले कॉन्सेप्ट पे साथ में यकीन नहीं रखती, क्या सास क्या ससुर नहीं। इस पे फिर अगर हम दीन की बात करें, दीन में सास ससुर का रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता, दीन में तो ये रिश्ता है भी नहीं, बिल्कुल, ये हमारे बनाए हुए रिश्ते हैं। और तभी इसके असर, जो नुकसानात है या असरात है, वो मुरतब होते हैं। खैर वो टॉपिक अलग, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन रिस्पेक्ट में भी आप साथ जो है आपके, क्योंकि चूंकि आपके पार्टनर की अम्मी होती हैं, आपके अबू, पार्टनर के अबू होते हैं, तो देखिए वही बात है कि अगर आप करते हैं तो आप करते हैं, सवाब है, नहीं करते तो आप पर पकड़ नहीं है। और ये सिर्फ सास ससुर के रिश्ते के लिए नहीं, ये ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इज्जत दोगे तो आप इज्जत लोगे, और अगर आप इज्जत नहीं दोगे तो प्लीज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आप लोग इज्जत करनी भी नहीं चाहिए। फिर आपको इतना तजर्बा होना चाहिए। तो हम रमशा की बात कर रहे थे, तो रमशा की बात हम कंटिन्यू करते हैं साथ, कि उनके मियाँ ने जो है उनकी प्रोफाइल लगा दी है, तो इस पे काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है और नेगेटिव भी मिला है। ये मामला असल में अब से नहीं चल रहा सर, आपको पता ही होगा, जब उन्होंने प्राइवेट निकाह कर दिया था, शादी कर ली थी, तो फिर उसके वो तनकीद तो हुई थी, क्योंकि एक पिक्चर जो है उनकी वायरल हो गई थी। उसके बाद हुआ ये कि रमशा खान ने अपनी तमाम तरह पोस्टें जो है वो आपके लिए हाइड कर दी या डिलीट कर दी, क्योंकि उनकी प्रोफाइल पे वो शो नहीं हो रही थी। ऐसा हुआ। फिर कुछ टाइम बाद अभी ये खबर आई है जो आपने शेयर की है कि रमशा खान ने अपना अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है। तो इसको मेरे नज़रिए से देखे तो उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो करना चाहती है, उनकी मर्जी नहीं करना चाहती, उनकी मर्जी, हमारा कोई काम नहीं बनता। हाँ, वो सेलिब्रिटी है, लेकिन वो अगर अपनी लाइफ को इस तरह से लेकर जाना चाहती हैं कि जी मैं फैमिली तक महदूद रहती हूँ, रहना चाहती हूँ अपनी फैमिली को, तो इसमें आम आवाम का दखल नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने शादी खुशहाल खान खटक से की है, अपनी पसंद से की है। दूसरा ये कि वो उनके भी कुछ गोल्स हैं जो कि वो अचीव करना चाहते हैं, और हो भी सकता है साथ, चूंकि कमेंट्स में पढ़ रही थी, तो हो भी सकता है कि शायद वो ड्रामा इंडस्ट्री को भी कुछ टाइम के लिए करते हैं। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से, क्योंकि देखिए पैसा हर चीज नहीं होती, जिंदगी होती भी है, लेकिन जिंदगी होगी, आपको एनवायरनमेंट मिलेगा तो आप पैसा कमाने तक पहुंचोगे। ज्यादातर असर हमने देखा है शोबिज में, आपको भी इस बात का इल्म होगा कि दो सुपरस्टार या दो एक्टर्स वगैरह या सेलिब्रिटीज अगर शादी करते हैं, हमें देखने को मिला है कि कुछ टाइम बाद उनके हाथ तलाक हो जाती है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी वजह ही साथ में यहाँ पे आपको मैं काट रही हूँ, टिकटॉकर्स की तरफ हमने बहुत ज्यादा देखा होगा कि जो टिकटॉकर्स हैं उनकी मैरिज जो है वो उतना टाइम तक नहीं चलता। तो वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो जाते हैं कि वो अपने घर को टाइम नहीं देते। यहाँ पे रमशा खान ने मिसाल दी है हमारी अपनी पाकिस्तानी दो एक्ट्रेसेस की, एक हीरा मानी है और एक आयजा खान है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह आपको सबा कमर बहुत पसंद है, उस तरह मुझे आयजा खान बहुत पसंद है। तो आपने देखा होगा कि आयजा ने क्या खूबसूरती से हर चीज को लेकर वो चली उनकी है। अगर आप शादी की जो लाइफ है या जो मैरिड लाइफ है, उनको अगर आप देखें, उन्होंने काफी मेंटेन रखा हुआ है। मतलब उनके बच्चे भी हैं, आई थिंक 2 बच्चे हैं उनके, लेकिन वो उनको भी टाइम देते हैं और एक फैमिली एक साथ रहते हैं। ज्यादातर हमने ये भी देखा है कि 2 सेलिब्रिटी
बच्चे शादी करते हैं, जैसे शोएब मलिक और सानिया मिर्जा, आपको पता ही होगा उनके यहाँ तलाक भी हो गई। उसकी मेन वजह भी ये थी जी, सानिया मिर्जा जो थी वो कहीं और रहती थी और वो ट्रेवल उनका चलता रहता था, फिर शोएब मलिक का भी ट्रेवल, तो वो उस तरह की अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते थे। एक वजह ये भी हो सकती है, खैर उनकी मजीद वजूहात भी थी, लेकिन आयजा खान की आप बात कर रही हैं, प्राइवेट लाइफ को डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल हमें हक नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता, ना हमें पहुंचता है ना किसी को भी पहुंचता है। ठीक है, अब हम आयजा खान की बात कर रहे थे और साथ ही साथ हम हिरा मानी की बात कर रहे थे, जो कि खुद उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने मियाँ को, अपने बच्चों को काफ़ी टाइम दिया, उसके बाद फिर वो हमें दोबारा से नजर आई हैं। तो वेल विशेस फॉर रमशा खान कि वो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर इतनी सिंसियर हैं और सीरियस हैं, और अपने पार्टनर को लेकर इतनी सिंसियर हैं, क्योंकि देखा होगा साथ जैसे कि टाइम बढ़ता जा रहा है वो सिंसियरिटी, वो लॉयल्टी ख़त्म हो गई है। मतलब आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते हो कि अगला इंगेज्ड होकर या निकाहफाइड होकर भी नियत गलत रख सकता है। ठीक है, तो मेरी नज़र में इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक रिश्ते में हो गए हो अल्लाह की तरफ से और दुनियावी आप लेके रिश्ते में चले गए हो, बेशक वो इंगेजमेंट हो क्यों ना हो, क्योंकि बात तो पक्की हो गई है ना। अगर दो इंसान आपस में अपने रिश्ते को इत्तेफाक राय से आगे बढ़ाकर लेकर जाना चाहते हैं तो फिर किसी का हक नहीं बनता, क्योंकि रिश्ता उनका है, आगे जिंदगी वही गुजारेंगे। तो बस जो है उनको भी चाहिए कि वो अपने तक ही रखें, और ये एक कह सकते हैं कि एक मैसेज है हमारी तरफ से कि अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखें, जैसे रमशा एंड खुशहाल करें। इसमें ये नहीं है कि वो आप लोगों से हाइड कर रहे हैं, और अगर वो कर भी रहे हैं तो उनके पास राइट है, नहीं उनके पास राइट है अपनी जिंदगी को लेकर चलने की। तो आवाम को फिर ये नहीं बनता कि आप जाके उनकी, हमारी आवाम ये करती है सर कि वो पोस्ट पे अगर वो कोई पिक्चर लगाते तो उनके नीचे जाके नाजेबा कमेंट्स करते हैं, तो वो एक मेंटली स्ट्रेस बनने में पैदा कर देती है कि अच्छा हमने शादी की और हमें आवाम जैसे से डील करनी है, तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि हमने पाकिस्तानी शोबिस की बात की है, तो साथ पॉलिटिक्स से हट के जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, वो भी काफी इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं। जैसे कि आप जानते होंगे हमारी एक है कंगना हमारी इंडियन है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने जो है एक चीज ऑब्जर्व करने के बाद और एक्सपीरियंस करने के बाद, जिससे मैं बहुत मुतफिक हूं उनसे, उन्होंने बोला है कि लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात उनकी काफी ठीक है, मेरे लिहाज से तो ठीक है। आपकी क्या राय है? हर किसी का साथ, हर किसी का अपना नजरिया होता है। मेरा नजरिया भी यही है कि लड़की को इतनी सेविंग्स करनी चाहिए कि कल को अगर उसके पार्टनर पे कोई टफ टाइम आता है या उसका पार्टनर फॉर सम रीजंस उसको उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकता, एक तो ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। अगर वो फॉर सम रीजन और किसी की वजह से जो है, किसी भी आजमाइश की वजह से, कोई मजबूरी की वजह से वो अगर वो उसको कोई चीज नहीं दे रहा, तो शी इटसेल्फ हरसेल्फ कैन डू इट, ठीक है, कैन अचीव इट, जो उसको वो चाहती है वो ले सकती है हमारे एशिया में अक्सर ऐसे होते हैं। असर आपने मोस्टली देखा होगा कि बीवियों को फिर वो सपोर्ट नहीं मिलती बाद में, बिल्कुल वो शोहर की तरफ से, तो वो इस लायक होनी चाहिए। मेरी बात का मतलब ये है कि वो बाद में खुद को भी संभाल सके। अगर उनको, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर उनको रिश्ता नहीं भी रखना तो वो अपने बच्चों को खुद को संभाल सके, खुद को पाल सके, ऐसा इतना लायक होना चाहिए। तो कंगना ने भी कुछ इसी तरह से ही बात की है कि जो माँ बाप होते हैं वो बहुत मुश्किल से बेटी को जहेज देते हैं, बहुत मुश्किल से चीजें वो करते हैं, सोना हो गया, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिक का सामान हो गया, साथ पूरी शादी करना, और फिर सबसे बड़ी बात कि अपनी बेटी आप किसी के घर दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो इतना सब कुछ करने के बाद उनकी शादियां नहीं चल सकती, उनको फाइनेंशियली उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये एक डिसऑर्डर बन जाता है, तो जिसकी वजह से लड़कियां जो हैं दो खानदान इस ट्रॉमा से गुजरते होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि शादी सिर्फ लड़का लड़की नहीं, दो खानदानों का मिलाप होता है। तो जो है इस चीज को ओवरकम करने के लिए और इस चीज से बचने के लिए एक प्रिकॉशनरी स्टेप उन्होंने हमें दिया है कि अ वुमन शुड बी इंडिपेंडेंट, और इस चीज के मैं खुद भी बहुत ज्यादा सपोर्ट में हूँ कि एक औरत को तालीम का हक हासिल होना चाहिए, एक औरत को उसकी मर्जी का हक हासिल होना चाहिए कि वो क्या कर रही है, बट इन बाउंड्रीज। बिल्कुल। एक मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती साथ कि हमारी जो सोसाइटी है वो ये कहती है कि औरत कौन होती है किसी को बाउंड्री दिखाने वाली, या किसी को लिमिट दिखाने वाली, ये परसेप्शन बनाई गई है स्पेशली उन मर्दों की जानिब से जो कि पावर में होते हैं, जो कि एक नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, जिनकी माइंड ही नेगेटिव होती है, जो कि बिल्कुल जो है वो चल रहा है, जो कि औरत को एक मशीन समझते हैं अपने काम कराने के लिए, वो उन्होंने ये परसेप्शन। तो देखिए, बाउंड्रीज सेट करने का हरगिज मतलब नहीं है कि वो सिर्फ आपको एक बाउंड्री या लिमिट दिखा रही है,
वो खुद भी एक बाउंड्री और लिमिट में रहना चाह रही है, तो हर किसी की प्राइवेसी है, हर कोई जो है वो अपने मेंटल स्टेट को, अपने मेंटल स्टेज को और माइंड सेट को अपने मुताबिक लेके चलना चाह रहा है। तो अगर एक लड़की किनारा कशी इन कुछ चीज़ों से कर रही है तो जो है उसका देखिए माना जाता है साथ कि लड़की का सिक्स सेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो अगर उसको कुछ गलत नेगेटिव नहीं कहूँगी कि कुछ नेगेटिव फील होता है, अगर वो उसको कुछ भी हल्का फुल्का सा कुछ फील होता है कि इसकी वजह से उसकी इज्जत या किसी अगले बंदे की इज्जत खराब होगी, एग्जैक्टली अगले बंदे की इज्जत खराब होगी, तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है साथ कि अपनी इज्जत भी बचानी है और अगले की इज्जत भी बचानी है, ठीक है। तो अगर उसकी वजह से, अगर उस एक अमल की वजह से किसी की इज्जत खराब हो रही है तो उस अमल को वहीं पे छोड़ दें ताकि ना आपकी इज्जत खराब हो। कंगना की बात हो रही है, असर कंगना ने भी कुछ इसी तरह उन्होंने जब बात की कि फाइनेंशियली उनको इतना होना चाहिए कि सपोर्ट करे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि लड़की को, इस फीमेल्स को इस हद तक उनको काबिल बना देना चाहिए कि वो बाइक चलाए, वो गाड़ी चलाए। इसके अलावा उसको इस लायक बनाना चाहिए कि वो उनको कम से कम अपनी हिफाजत के लिए वो उनको छुरी चलानी आती हो, उनको गन चलानी आती हो, उनको बाकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात। बिल्कुल, छुरी गन तो बाद में आती है, सबसे पहले उनको अपना दिमाग चलाने दें, ठीक है, उनको अपनी जबान चलाने दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको कॉन्फिडेंस, जबान इस तरह से इन अ सेंस नेगेटिव नहीं, उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करें और अगले को सुनने की भी सलाहियत। देखिए असर आपने नोट किया होगा स्पेशली केपीके में या अभी पाकिस्तान में कि लड़कियां जो है वो बाइक्स चलानी, स्कूटी चलानी शुरू हो गई है। तो मैंने इसके हवाले से भी लोगों को सुनते हुए देखे कि जी अब लड़कियां स्कूटी चलाएगी, लड़कियां बाइक चलाएगी, तो ये बेहतर नहीं है कि वो लोकल बस में जो है वो धक्के खाए मर्दों से, उससे हरेस हो, गंदी नजरों का शिकार हो, उससे 1000 गुना बेहतर है कि वो अपनी सवारी लेकर अपनी सवारी। मैंने यहाँ तक देखा है कि 2 दोस्त थे, मतलब लड़की, वो मैंने देखे कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो बाइक पे आती जाती है, तो उनको क्या मसला है, उन्होंने बुर्का भी, मैं कहता हूँ बुर्का भी ना पहना हो, उनका राइट है चलाना, दुपट्टा लिया हो, सर पे लिया हो या शोल्डर्स पे लिया हो, वो उन तक है, बस सारी बात होती है साथ पर्सपेक्टिव की। लेकिन हमारी सेलिब्रिटीज और जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाएं। अगर सेलिब्रिटीज की जानिब से ऐसा पैगाम सामने आता है तो इसको सराहना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही खैर है। यहाँ पर असर हमारे मॉर्निंग शो का, ईद स्पेशल मॉर्निंग शो रोशन दुनिया का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है। मिलेंगे इनसे अपने नाजरीन से कल ईद उल अजहा के दूसरे रोज। हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं, बिल्कुल, तो उसके लिए भी आप लोग इंतजार उनसे हमने काफी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है, उम्मीद है कि आप उसको एंजॉय करेंगे। काफी मज़ाहिया बातें भी हुई हैं, रैपिड फायर का सेक्शन भी हुआ है, होगा। तो इंशाल्लाह कल जो है, कल तक आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। कल आप इंशाल्लाह उसको 10 बजे सुबह देख सकेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे कल ईद उल अज़हा के सेकंड ईद स्पेशल शो में। तब तक के लिए साद अख्तर खान और असर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।